के सन्नाटे में गांव से थोड़ी दूर स्थित पुराने हवेली के बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती थीं। कहा जाता था कि वह हवेली एक जिन्न के कब्जे में है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि रात के समय उस हवेली के पास जाए। गांव की एक लड़की आर्या, जो अपने निडर स्वभाव के लिए मशहूर थी, इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। वह सोचती थी कि ये बस दादी नानी की गढ़ी हुई बातें हैं। लेकिन एक रात जब वह अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी तो उन्होंने हवेली की कहानी छेड़ दी। सहेली मीरा ने कहा, आर्या, अगर तू सच में इतनी बहादुर है तो उस हवेली में जाकर दिखा। आर्या ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगर तुम सब डरती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सब डरपोक हैं। मैं जाऊंगी और कल तुम्हें सब सच बताऊंगी। अगले दिन चांदनी रात थी। आर्या ने खुद को तैयार किया और टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली तक पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली के टूटे फूटे दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उसे हर तरफ जाले और अंधेरा दिखाई दिया। वह जब अंदर कदम बढ़ा रही थी तो उसे लगा कि कोई पीछे से देख रहा है। अचानक एक पुरानी घड़ी ने 12 का घंटा बजाया और वह आवाज पूरे हवेली में गूंजने लगी। आर्या ने सोचा, यह सब मेरा वहम है, कुछ भी नहीं है यहाँ। जैसे ही आर्या हवेली के अंदरूनी कमरे में पहुंची, उसे दीवार पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। वह निशानों को देख ही रही थी कि अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आर्या घबराई, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी पीछे से किसी की भारी आवाज आई, तू यहाँ क्यों आई है? आर्या ने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूं कि इस हवेली में सच में कोई जिन्न है या ये सब झूठ है। उसकी बात खत्म होते ही कमरे में अंधेरा छा गया। हवा का तेज झोंका आया और आर्या को लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो। वह चीखने ही वाली थी कि सामने एक परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे एक बड़े और डरावने जिन्न में बदल गई। जिन्न ने कहा, यह जगह मेरी है। जो भी यहां आता है वो वापस नहीं जा पाता। आर्या ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? जिन्न ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, मैं इस हवेली का रखवाला हूं। कई साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे कैद किया था, लेकिन उनकी मौत के बाद मैं आजाद हो गया। अब जो भी यहां आता है मैं उसे हमेशा के लिए अपने साथ रख लेता हूं। आर्या जान गई कि अब उसे अपनी चतुराई से ही यहां से बचना होगा। उसने जिन्न से कहा, अगर तुम इतने ताकतवर हो तो मैं तुम्हें चुनौती देती हूं। अगर मैं तुम्हारी 3 पहेलियां सुलझा लूं तो तुम मुझे जाने दोगे? जिन्न ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। जिन्न ने पूछा, वो क्या है जो सबके पास है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? आर्या ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया। परछाई जिन्न मुस्कुराया और कहा, ठीक है, यह सही है। अब अगली पहेली जिन्न ने पूछा, वो कौन सी चीज है जो दिन में सोती है और रात में जागती है? आर्या ने तुरंत जवाब दिया। चमगादड़ जिन्न थोड़ा झुंझलाया, लेकिन तीसरी पहेली पूछी, एक ऐसी चीज बताओ जो जितनी खाली होगी उतना ही वजन बढ़ेगा। आर्या ने गहरी सांस ली और कहा, सुराख। जिन्न गुस्से में आ गया, तूने मेरी सभी पहेलियां सुलझा ली, तू जा सकती है, लेकिन याद रखना इस हवेली में फिर कभी कदम मत रखना। जिन्न ने हवेली का दरवाजा खोल दिया। आर्या बाहर निकली, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने गांव में आकर सबको यह घटना बताई। उसके बाद कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन आर्या को अब भी कभी कभी रात के सन्नाटे में हवेली की तरफ से जिन्न की हंसी सुनाई देती थी। हिम्मत और बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना सही नहीं होता। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल फॉर यू को सब्सक्राइब करें।